क्लास 11th के विद्यार्थियों का आज की क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले टर्म पर सीक्वेंसेस एंड सीरीज में एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चंस को हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और इसके बाद के क्वेश्चंस में कह रहा है कि यदि nth टर्म दिया हुआ है तो जो इंडिकेटेड टर्म्स हैं इनको कैलकुलेट करना है। यानी nth टर्म यहाँ पे है तो A17 और A24 कैलकुलेट करना है। nth टर्म यहाँ पे ये है तो यहाँ पे A7 करना है। ऐसे ही इन दोनों क्वेश्चंस में भी करना है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। an इक्वल टू 4n-3 दिया है तो A17 जो होगा वो 4 इंटू 17 और -3 हो जाएगा। 17 इंटू 4 हो जाएगा 68 और ये हो जाएगा -3 दैट इज इक्वल टू 65। यानी ये 17 की वैल्यू हमको मिल जाएगी 65। पहला आंसर हो जाएगा इसका। अब आते हैं A24 पे। तो A24 इज इक्वल टू 4 इंटू 24 और -3। 4 को 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 93 से 3 जाएगा तो ये हो 96 से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 93। इस तरह से A24 की वैल्यू 93 हो जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। यहाँ पे A7 निकालना है। an इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन 2 टू द पावर n दिया है तो A7 जो होगा वो 7 स्क्वायर अपॉन 2 टू द पावर 7 हो जाएगा। 7 स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 और 2 टू द पावर 7 जो होगा वो हो जाएगा 128। इस तरह से A7 की जो वैल्यू होगी वो 49 अपॉन 128 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। यहाँ पे an इज इक्वल टू ये दिया हुआ है -1 टू द पावर n-1 इंटू n क्यूब। A9 निकालना है। A9 यानी n इज इक्वल टू 9 हुआ तो -1 टू द पावर 9-1 इंटू 9 का होल क्यूब हो गया। 9 - 1 हो जाएगा 8 यानी -1 टू द पावर 8 इंटू और 9 के पावर 3 हो जाएगा 7 to 9 और -1 टू द पावर 8 है। चूंकि 8 इवन क्वांटिटी है इसलिए ये -1 के पावर 8 की वैल्यू जो होगी वो 1 के इक्वल हो जाएगी और 1 इंटू 7 to 9 इज इक्वल टू आंसर हमारा 7 to 9 हो जाएगा। इस तरह से A9 की वैल्यू 7 to 9 निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। यहाँ an इज इक्वल टू n इंटू n-2 अपॉन n+3 दिया हुआ है। A20 हम लोगों को कैलकुलेट करना है। A20 n इज इक्वल टू 20 हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो A20 इक्वल टू 20 इंटू 20-3 अपॉन 20+3 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 20 से 3 गया तो 17 हुआ अपॉन 20+3 हो गया 23 और 17 इंटू 20 हो गया 340 तो 340 अपॉन 23 हो गया। ये A20 की वैल्यू हो गई। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो 340 अपॉन 23 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 टू 14 के लिए कह रहा है राइट डाउन फर्स्ट 5 टर्म्स व्हेन इंडिकेटेड वैल्यूज आर गिवन एंड फाइंड द सीरीज। यानी कि हम लोगों को पहले 5 टर्म्स या 5 पदों को लिखना है और पहले 5 पदों को लिख करके पदों को हम लोगों को सीरीज कैलकुलेट करनी है या सीरीज फाइंड आउट करनी है। तो हम आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। यानी A1 इक्वल टू 3 दिया है, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है यानी 2, 3, 4 और 5। यानी फर्स्ट 5 टर्म हम लोगों को लिखना है। 1 यानी A1 फर्स्ट टर्म मिला है। अब n इज इक्वल टू 2 जब रखेंगे तो सेकंड टर्म, 3 रखेंगे तो थर्ड टर्म, 4 रखेंगे तो फोर्थ टर्म और 5 रखेंगे तो 5 टर्म मिल जाएगा। इस तरह से सबसे पहले हम n इज इक्वल टू 2 रखते हैं। तो जब n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो A2 इज इक्वल टू 3 इंटू A और यहाँ हो जाएगा 2 - 1 यानी A1 और +2। अब जब इसमें हम A1 की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 इंटू 3 +2 हो जाएगा और दैट इज इक्वल टू 3 3 जा 9 +2 हो जाएगा 11। इसी तरह से जब n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो जो वैल्यू हमको मिल जाएगी वो 3
इंटू 3 - 1 हो जाएगी A2 और +2। यहाँ पे A2 हमने कैलकुलेट किया है 11, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 11 और +2, यानी कि 11 3 ज़ा 33 और +2 हो जाएगा 35। अब आते हैं फिर A4 पे। जब हम A4 सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉरी n इज इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमको मिल जाएगा 3A 4 - 1 हो जाएगा 3 और +2 हो जाएगा। A3 की वैल्यू हमको यहाँ से 35 मिली है, तो 3 इंटू 35 और +2 हो जाएगा। अब जब हम 3 इंटू 35 करेंगे तो ये हो जाएगा 105 और 105 +2 हो जाएगा 107। ऐसे ही जब हम A5 कैलकुलेट करेंगे n इज इक्वल टू 5 सब्स्टिट्यूट करके, तो 3A 5 - 1 हो जाएगा A4 और +2, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू A4 की वैल्यू हमको मिली है 107 और +2 हो जाएगा। तो 107 इंटू 3 जो होगा वो हो जाएगा 321 और +2, तो 323। इस तरह से जब हमको आंसर मिलेगा, फर्स्ट 5 टर्म्स हो जाएंगे 3, 11, 35, 107 एंड 323। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है a1 इज इक्वल टू -1 एंड an इक्वल टू an-1 अपॉन n, n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दी हुई है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया है, तो n की वैल्यू 2, 3, 4 और 5। यहाँ पे आप लोगों को n ग्रेटर देन 1 दिया था, तो 1 से बड़ी वाली वैल्यू यानी 2 से हमने स्टार्ट किया है। यहाँ n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 दिया हुआ है, यानी जो n की वैल्यू होगी वो मोर देन 2 होगी और इक्वल टू 2 भी होगी, यानी 2, 3, 4 और 5 हो जाएगी। यहाँ से जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो n की वैल्यू जब हम 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो A2 इज इक्वल टू जो हमको मिलेगा A2 - 1 जो होगा 1 अपॉन नीचे हो जाएगा 2, A1 अपॉन 2, A1 की वैल्यू है -1, तो -1 और बाई 2 हो जाएगी। इसी तरह से A3 जब हमको कैलकुलेट करना होगा, तो इस इक्वेशन में n इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो A3 - 1 जो होगा 2 हो जाएगा, यानी A2 अपॉन 3 हो जाएगा। A2 की वैल्यू यहाँ से -1/2 आई है, -1/2 -1/2 अपॉन 3 जब होगा तो ये वाली वैल्यू हम लिख सकते हैं -1/6। ऐसे ही जब हम A4 कैलकुलेट करेंगे, n इज इक्वल टू 4 इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमको मिल जाएगा A4 इज इक्वल टू A4 - 1 यानी A3 अपॉन 4। A3 की वैल्यू जैसा कि हम यहाँ से -1/6 कैलकुलेट कर चुके हैं, -1/6/4 हो जाएगा, और जब इसको रेशनलाइज कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/24। 6 नीचे आ जाएगा, 6 4 जा 24। ऐसे ही जब A5 कैलकुलेट करेंगे, इसमें n इज इक्वल टू 5 सब्स्टिट्यूट करके, तो हमको मिल जाएगा A5 - 1 यानी A4 अपॉन 5 मिलेगा। A4 की वैल्यू हमने यहाँ से -124 कैलकुलेट करी है, -124 अपॉन 5, और यहाँ से जब हम 124 को नीचे भेजेंगे तो 24 इंटू 5 हो जाएगा, -1 अपॉन 120 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा -1, -1/2, -1/6, -1/24, -1/20, ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। इन क्वेश्चंस में हमको सीरीज भी कैलकुलेट करना है, तो ये तो हमने टर्म्स कैलकुलेट किया है, अब लिखेंगे हेंस सीरीज विल बी क्या हो जाएगा, यहाँ 3 है, 3 + 11 + 35 + 107 + 323 + ... ऐसे चलेगा। सीरीज का जो क्वेश्चन नंबर 11 की जो सीरीज होगी वो ये हो जाएगी। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, तो यहाँ की सीरीज क्या हो जाएगी, यहाँ की सीरीज जो होगी वो हो जाएगी -1, -1/2, सॉरी प्लस
तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, अगेन प्लस होगा तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, -1/6 और फिर माइनस हो जाएगा 1/24, फिर माइनस हो जाएगा 1/120 और माइनस डॉट डॉट डॉट। सीरीज का जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए -1, -1/2, -1/6, -1/24, -1/120 माइनस डॉट डॉट डॉट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 में आपको वैल्यू दिया है n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 लिखनी है, यानी यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 से बड़ी, यानी 3, 4 एंड 5। n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2 के लिए टर्म हमारा सेम है, दैट इज इक्वल टू 2 दिया है। तो अब n इज इक्वल टू 3 हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो a3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 - 1 यानी a2 - 1, और यहाँ से a2 की वैल्यू हम लोगों को 2 दिया है, 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब आते हैं a4 पे, n इज इक्वल टू 4 जब हमने इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो 4 - 1 हो जाएगा a3 - 1 हो जाएगा, और a3 की वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया 1, तो 1 - 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। ऐसे ही a5 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो n इज इक्वल टू 5 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, a5 - 1 हो जाएगा 4, यानी a4 और -1, तो a4 की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है 0 और -1 दैट इज इक्वल टू -1। हैंस सीरीज क्या होगी, क्या होगी 2 + 2 प्लस a1 और a2 2 है, a3 क्या है 1 + 0 प्लस -1 और प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में फिबोनाची सीक्वेंस डिफाइन किया हुआ है, ये है 1 इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू a2, यानी a1 की वैल्यू भी 1 है, a2 की वैल्यू भी 1 है, और जो यहाँ पे जनरल टर्म दिया है वो है an इज इक्वल टू an-1 प्लस an-2, n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, तो हमको फाइंड आउट करनी है an+1 अपान an की वैल्यू उन सभी n के लिए जिसमें n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड 5 होती है। तो यहाँ पे क्योंकि n ग्रेटर देन 2 है, a1 और a2 दिया हुआ है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, n इज इक्वल टू 3 से स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे सबसे पहला काम a3 कैलकुलेट करेंगे, a3 हमको मिल जाएगा a3 - 1 यानी a2 और प्लस a3 - 2 मीन्स a1, और जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं a2 की वैल्यू भी 1 है, a1 की वैल्यू भी 1 है, दोनों वैल्यू 1 + 1 हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, मीन्स a3 की वैल्यू इक्वल टू 2 हो जाएगी। अब हम आते हैं a4 पे, यानी n इज इक्वल टू 4 इस इक्वेशन में रखते हैं, तो a4 इक्वल टू a4 - 1 मीन्स a3 और प्लस a4 - 2 मीन्स a2, और जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं a2 की वैल्यू 1 है और a3 की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 2 है, तो ये हो जाएगा 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब हम आते हैं फिर a5 पे, यहाँ पे हम n इक्वल टू 5 रखेंगे, तो a5 - 1 हो जाएगा a4 और यहाँ a5 - 2 हो जाएगा a3, और हमने a4 कैलकुलेट किया है यहाँ से 3 और a3 हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है 2, 3 + 2 हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है an+1 अपान an की, जहाँ पे n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 और 5 हो। तो n की वैल्यू जब 1 होगी, n इज इक्वल टू 1 होगा, तो an+1 अपान an जो होगा ये हो जाएगा हम लोगों का a1 + 1 मीन्स a2 अपान a1, और जैसा कि हम लोगों ने ऊपर से देखा है a2 की वैल्यू है 1 और a1 की वैल्यू है 1, यानी ये 1/1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। अब जब हम n इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगी वैल्यू an+1 अपान an की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी a3/a2, a3/a2, an+1 अपान an जो होगा वो a3/a2 हो जाएगा। a3 हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 2 और a2 हम लोगों को मिला हुआ है 1, तो 2/1 दैट इज इक्वल टू
2 हो जाएगा। अब फिर हम लोग आते हैं n इज इक्वल टू 3 पे। तो an प्लस 1 अपॉन an क्या हो जाएगा, a4 अपॉन a3। a4 की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 3 और a3 की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 2। तो इस तरह से ये वैल्यू an प्लस 1 अपॉन an की वैल्यू जब n इज इक्वल टू 3 है तो 3/2 हो जाएगा। ऐसे ही जब n इज इक्वल टू 4 होगा तो उस केस में an प्लस 1 अपॉन an की जो वैल्यू होगी, n की वैल्यू जब इसमें 4 रखेंगे तो a5 अपॉन a4 हो जाएगा। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं a5 की वैल्यू हमने 5 कैलकुलेट की है और a4 की वैल्यू हमने a4 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 3। तो 5/3 हो जाएगा। और यहाँ से जो सीक्वेंस हम लोगों को मिलेगा वो सीक्वेंस हम लोगों के पास हो जाएगा 1, 2, 3/2, 5/3, यहाँ पे यदि n इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो उसके लिए हमको एक टर्म और कैलकुलेट करना पड़ेगा a6 का। और जब a6 की वैल्यू निकलेगी तो वहां से a6 अपॉन a5 आएगा, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और इस तरह से हमको ये सीक्वेंस मिल जाएगा। एक्सरसाइज 8.1 के जितने बचे हुए क्वेश्चंस थे सबको हमने सॉल्व कर लिया है। इस पर बेस्ड जितने एग्जांपल्स हैं उन सभी को आपको कर लेना है। जो ये क्वेश्चंस कराए गए हैं इनको आपको डिटेल में रिवाइज कर लेना है। वीडियो पूरी देखते हुए आपको कमेंट भी करना है। ये वीडियो अपने बैचमेट्स को शेयर करना है। यदि कहीं कोई दिक्कत हो तो आपको कमेंट भी करना है। वीडियो देखने के लिए सभी क्लास 11th के विद्यार्थियों का ढेर सारा धन्यवाद।